पेशेवर स्नातक शिक्षक हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्हों के बहुत सारे भेद हैं, इनमें से आधे भेद हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं और आधे दूसरे में। इसलिए हम विराम चिन्ह भाग 1 और भाग 2 इसमें से आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस तहत मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये विराम चिन्हों का अध्ययन हम कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखिए, विराम चिन्हों का एक अपना महत्व होता है वाक्य रचना में। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट होता नहीं है, यानी क्या कहना चाहते हैं, क्या करना है, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो विराम चिन्हों का भी एक अपने वाक्य रचना में अपना एक अलग महत्व होता है। इसी तरह देखिए दूसरा वाक्य, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर व्यक्ति को रोकना है, जाने देना नहीं है, ये कहा गया है। देखिए विराम चिन्ह लगने से क्या वाक्य में कितना परिवर्तन हो जाता है। पहले वाक्य में हमें कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जब दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, यानी व्यक्ति को रोकना है, जाने देना नहीं है। तो ऐसा ही मिलता जुलता तीसरा वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो, यानी इस व्यक्ति को रोकना नहीं है, जाने दो। यानी देखो यहाँ पर छोटा सा विराम चिन्ह का कितना महत्व है, एक लगने से वाक्य रचना का पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का भी साहित्य जगत में अपना एक अलग महत्व है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा इस तरह से है, देखिए, भावों, अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का अर्थ है, विराम शब्द का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। यानी हम वाक्य बोलते वक्त कहीं पर रुकते हैं या विश्राम लेते हैं, इसका अर्थ है विराम। तो जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत के समय बीच बीच में जब हम अपनी सांस लेने के लिए या अपना कथन पर बल देने के लिए या दूसरे किसी को समझाने के लिए आदि के लिए जब हम रुक जाते हैं उसे कहते हैं विराम। तो इसका अर्थ है रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। देखिए विराम चिन्हों के नाम के साथ साथ उनके विराम चिन्हों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप इस चित्र में देख सकते हो, जैसे पूर्ण विराम के सामने पूर्ण विराम किस तरह से लगाया जाता है ये बताया हुआ है। अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक या विभाजन चिन्ह, निर्देशक यानी डैश चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद अर्थात त्रुटिपूरक चिन्ह और लागू चिन्ह। ये विराम 12 विराम चिन्ह हिंदी में है। अब इनकी परिभाषाएं देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की परिभाषा इस प्रकार है, इस चिन्ह का प्रयोग सरल, संयुक्त, मिश्र आदि सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे तुम जाओ, जाओ के बाद जो चिन्ह लगा है उसे पूर्ण विराम कहेंगे। दूसरा है ऋषि अच्छा लड़का है। तीसरा वाक्य है ऋषि स्कूल जाता है। तो पीछे जो वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगा है उसे हम पूर्ण विराम कहेंगे। दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह की परिभाषा इस प्रकार है, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए। हम आगे देखिए पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के बाद हम जब रुकते हैं उससे कम देर के लिए ठहरने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है। तो जीवन है के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग कम यानी पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसे हम अर्धविराम कहेंगे। जैसे दूसरा वाक्य है, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ गई है। अल्प विराम। अल्प विराम की परिभाषा इस प्रकार है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में, आगे हमने देखा
के वाक्य के मध्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, इससे कम समय रुकने के लिए इसे अल्प विराम कहेंगे। तो अल्प विराम की परिभाषा इस प्रकार उदाहरण इस प्रकार है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के महानगर है। दूसरा वाक्य है 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। अब प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह की परिभाषा इस प्रकार है। प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे हमने पूर्ण विराम के बारे में देखा था कि वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर जो वाक्य किसी के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसके पीछे अंत में जो प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है उसे प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है पूछने के लिए किया गया है तो प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है, इसे हम प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, क्या तुम समय का पालन करते हो। अब हमने जो ये विराम चिन्ह का अध्ययन किया, इसका हम मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन का गृह कार्य आप अपनी कॉपी में कीजिए। पहला प्रश्न है पूर्ण विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह के 5 उदाहरण एवं परिभाषाएं लिखिए। अगर इस विराम चिन्हों में अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं और जो बचे हुए विराम चिन्हों का हम विराम चिन्ह भाग 2 में देखेंगे।